नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 6 जून की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद में हाइड्रा का बड़ा एक्शन, 250 करोड़ साल पुरानी तारीखी चट्टानों को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। पपलागुड़ा और ख्वाजागुड़ा में 200 एकड़ अराजी के गिर्द हिफाजती बाड़ लगाई गई है। ज़मीन की मालियत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माहिरीन ने इस इक़दाम को शहर के कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। हैदराबाद में इबोला के मुश्तबा 2 केसेस सामने आने के बाद महकमा सेहत हाई अलर्ट पर है। सूडान से आने वाले एक मुसाफिर को गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। मरीज के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। हतमी रिपोर्ट 1 हफ्ते में मुतवक्को है। एहतियाती तदाबीर के तहत गांधी अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल खुसूसी आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है। विकाराबाद जिले के मरपल्ली में टिफिन सेंटर की छत अचानक मुनद्दम होने से बड़ा हादसा पेश आ गया। वाक़े में 4 अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें फौरी तौर पर निकाल लिया गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि इलाक़े में खौफ व हिरास फैल गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करते हुए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इम्तिहानी पर्चों को लीक होने के वाक़यात पर नौजवानों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। पार्टी के बानी अभिजीत दिल्ली पहुंचकर एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। CJP ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा भी उठाया। सहरा के रेगिस्तान में अलमनाक सानहा देखने में मिला। पानी न मिलने से 49 अफराद मर गए हैं। नाइजीरिया में मुसाफिरों से भरा एक ट्रक रास्ते में खराब होने के बाद कई दिन तक रेगिस्तान में फंसा रहा। शदीद गर्मी और पानी खत्म होने के बाद दर्जनों अफराद प्यास से जान की बाजी हार गए। हुकाम ने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जबकि 2 अफराद मदद लाकर बच गए। हैदराबाद के तापुर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां शौहर ने मुबैना तौर पर शक्की बुनियाद पर अपनी ही बीवी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक 31 साला कोमली और इसका शौहर अविनाश महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते थे और गुज़िश्ता 6 महीनों से हैदराबाद में मुक़ीम थे। जोड़े के 2 कमसीन बच्चे भी मौजूद थे, जो इस दर्दनाक वाक़े की आईने शाहिदीन बने। बताया जा रहा है कि वाक़े से क़ब्ल मियाँ और बीवी के दरमियान घरेलू तनाज़ात और शक व शुबहात पर झगड़े हो रहे थे। वाक़े की रात नशे की हालत में झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके बाद ये अफसोसनाक सानहा पेश आया। कामारेड्डी और निज़ामाबाद में दर्दनाक हादसात, 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 कमसीन बच्चे पानी में डूब कर जाबक। मंजीरा नदी और तालाब में नहाने के दौरान ये अफसोसनाक हादसे पेश आए। इलाके में कोहराम, अवाम ने हिफाजती इक़दामात सख्त करने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ACB का बड़ा एक्शन, 36 साला सरकारी मुलाजिम की करोड़ रुपए की जायदाद बेनकाब। छापों के दौरान 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा असासों का इंकशाफ। हुकाम की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में 7 महीने का फ़लस्तीनी बच्चे की मौत हो गई है। मगरबी किनारे के हेरोन के करीब तिल रमेदा इलाके में वाक़या पेश आया। गाड़ी पर फायरिंग के दौरान गोली बच्चे के सर से लगने के बाद इस बच्चे की जान चली गई। फ़लस्तीनी हुकाम ने वाक़े की मज़म्मत की, जबकि इसराइली फ़ौज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। श्रेयस अय्यर को भारतीय T20 टीम की कप्तानी सौंप दी गई है। ये ऐलान सिलेक्शन कमेटी ने आइंदा सीरीज़ के लिए किया है। 15 साल और 71 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी भारत की टीम में शामिल वो सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टीम में जगह हासिल की है। भारत आइंदा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेगा। चित्तूर हाईवे पर शराब की गाड़ी उलटने से हंगामा, हादसे के बाद हजारों शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। इलाके मकीन और राहगीर बोतलें जमा करने के लिए मौके पर पहुंच गए। पुलिस के आने तक बड़ा हिस्सा बोतलों का लूट लिया गया। केस दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लंदन में एक लेक्चर के दौरान शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। ये लेक्चर मसनूई ज़हानत यानी कि AI और बैनुल-अक़वामी क़ानून के मौजू पर दिया जा रहा था। तकरीब के दौरान शिरका ने भारत में इख्तिलाफ राय और मुतनाज़ा कॉकरोच बयान पर सवालात उठाए। हुकाम के मुताबिक एक शख्स ने तकरीब में खलल डालने की भी कोशिश की, जिसके बाद में मजम्मत की गई। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टे में ओवरलोडिंग का वाक़ा देखने में मिला। एक ऑटो ड्राइवर को 14 मुसाफिर यानी कि 14 पैसेंजरों को बिठाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। सादत नगर रोड पर पेश आया, जहां वीडियो वायरल हो गई है। यह वाक़या बारकस पुलिस के मुताबिक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज किया गया है।
अंडमान व निकोबार में कुदरती गैस की बड़ी दरियाफ्त सामने आई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दूसरी मरतबा कामयाब गैस वाला कुआं दरियाफ्त किया। ये दरियाफ्त विजयपुरम 3 कुएं में 355 मीटर गहराई पर की गई है। हुकाम के मुताबिक इससे भारत की तवन्नाई पैदावार में इजाफा मुतवक्को है। हैदराबाद पुलिस ने शहर भर के लॉजेस और रिहायशी होटल्स में खुसूसी वेरिफिकेशन मुहिम शुरू कर दी है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। पुलिस टीम में मुसाफिरों के शनाख्ती दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना और रिकॉर्ड दुरुस्त रखना है। 20 साला भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने नॉर्वे चेस टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी है। इन्होंने आखिरी राउंड में जर्मनी के विंसेंट कैमर को शिकस्त देकर मजमूई तौर पर 18 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस विनिंग के साथ वो एजाज हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। टूर्नामेंट में इन्होंने आलमी चैंपियन मैग्नस को भी 2 बार हराया था। तेलंगाना हुकूमत ने TGS-RTC में ट्रेड यूनियन इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। महकमे मेहनत वो जॉइंट कमिश्नर सुनीता गोपाल दास को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। ये इंतखाबात 12 साल से ज़्यादा अरसे बाद मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि मुलाजिमीन अपनी नुमाइंदा यूनियन मुंतखब कर सके। हुकाम के मुताबिक इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और गैर जानबदार होगा। KTR ने सिंगारेनी कोल माइंस में 16,000 करोड़ रुपए के बड़े स्कैम का इल्ज़ाम लगाया है। इनके मुताबिक तकरीबन 40 लाख टन कोयला रिकॉर्ड से गायब हो गया है। ये कोयला स्टॉक यार्ड में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इसे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त और मुंतकिल किया गया। KTR ने इस मामले की अदालती इन्वेस्टिगेशन और सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने चिलकलगुड़ा ACP को गांधी अस्पताल वाक़े पर नोटिस जारी कर दिया। ये कार्रवाई इस इल्ज़ाम के बाद की गई है जिसमें एक खातून अटेंडेंट ने डॉक्टर पर बदसलूकी और तशद्दुद का दावा किया था। दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्हें झगड़े के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और केस की जाँच जारी है। हैदराबाद में तलबा तंजीम PDSU ने फीस रीइंबर्समेंट बकाया जात के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के दौरान तलबा ने वज़रा क्वार्टर्स के बाहर धरना दिया और हुकूमत के मुखालिफ नारे लगाए। पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा को हिरासत में लिया। ये मामला तेलंगाना में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के फीस बकाया जात से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद के दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में मलून राजा सिंह के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा इन पर मीडिया इंटरव्यू में मुबैना तौर पर फ़िरका वाराना नफरत फैलाने के इल्ज़ामात के तहत दर्ज हुआ है। शिकायत कुनिंदा का कहना है कि इनके बयान से मुस्लिम ख़वातीन की तौहीन और इश्तियाल अंगेज़ी पैदा हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना में सरकारी डॉक्टरों की तंजीम तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने रियासत गिर हड़ताल वापस ले ली है। ये फैसला वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की यकीन दहानी के बाद किया गया। डॉक्टर्स ने GO 38 के तहत शफाफ तबादलों और दीगर मुतालिबात उठाए थे। हुकूमती यकीन दहानी के बाद तमाम अस्पतालों में तिब्बी खदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में अफसोसनाक वाक़या देखने में मिला, जहां एक आम रिजर्व कांस्टेबल बिजली गिरने से जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक अहलकार मुदम्मला राजू वज़ीर आला की सिक्योरिटी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर वापस जा रहे थे। रास्ते में सोमनशला के करीब रुकते वक्त अचानक बिजली गिरने से वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मुंबई के करीब खारघर में मुंबई पुणे हाईवे के पास एक खातून की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश हफ्ते के रोज मिली, जिसके बाद फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अभी तक खातून की शिनाख्त नहीं हो सकी है और मौत की वजह भी वाज़ेह नहीं है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। मुंबई के अंधेरी इलाके में पुलिस ने एक इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद मुबैना तौर पर तकरीबन 15 साल से भारत में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम थे। कार्रवाई के दौरान इनकी आमद राब्तों में मुमकिन मददगार नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ रियासत भर में कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।